पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन को समझने के लिए सिंपल सा एक सिंप्लीफाइड फ्लावर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें आप देखो स्टूडेंट्स, ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे, उसमें मेल सेक्स सेल है, ठीक है। अच्छा, यहां ओवरी के अंदर स्टूडेंट्स फाइनली एग है, और आपको पता है कि दोनों को मिलना है तभी तो जाके जाइगोट बनेगा बाद में, ठीक है। तो देखो मैं पहले आपको बता देता हूं कि होता क्या है कि दोनों इस ओवरी में ही मिलते हैं। इसका मतलब है कि एग जहां है वो वहीं रहता है, वो कोई फर्ट नहीं डालता है, वो वहीं रहता है। और ये जो मेल का जो सेक्स सेल है वो यहां से समहाउ यहां पहुंचेगा, ठीक है, वो यहां से यहां समहाउ पहुंचेगा। तो देखो पॉलिनेशन जो हमारा पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है, उसमें क्या होता है कि यहां से पोलन ग्रेन्स, क्या यहां से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के टॉप पे पहुंच जाते हैं। सब कैसे पहुंच जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के टॉप पे पहुंच गए, स्टिग्मा पे पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो हम लिख भी सकते हैं पॉलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, समझ में आई बात, बड़ा सिंपल। अच्छा, अब ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो भी दो टाइप का हो सकता है स्टूडेंट्स। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, जैसा कि मैंने यहां पे बनाया है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही फ्लावर है, उसी का एंथर, उसी का स्टिग्मा, उसी के एंथर से कोई पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे चला गया, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। अच्छा, दूसरा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो फ्लावर्स होंगे स्टूडेंट्स, और दोनों फ्लावर्स जो है वो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इस फ्लावर का एंथर है कोई, उसमें से कोई पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ रही है बात? दो तरीके का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अंतर बहुत ही क्लियर है, राइट स्टूडेंट्स। अब पॉलिनेशन होता कैसे, कैसे ये पोलन ग्रेन का मूवमेंट यहां से यहां होगा कैसे? तो देखो उसके मेन दो टाइप के रीजन्स होते हैं। जो पहला रीजन है स्टूडेंट्स वो है विंड। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स, ये बहुत टाइटली बाउंड नहीं होते हैं एंथर से, ये लूजली बाउंड होते हैं। थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा तो ये उड़ जाते हैं। तो थोड़ी हवा चली तो क्या हुआ कि ये पोलन ग्रेन्स जो है उड़ गए। तो वो उड़े तो हो सकता है कि वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा या फिर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए, तो हो गया पॉलिनेशन, सिंपल। तो विंड के कारण पॉलिनेशन हो सकता है। दूसरा जो तरीका है पॉलिनेशन होने का वो है इंसेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आप ये फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ये इंसेक्ट जब इस फ्लावर पे बैठा तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे कुछ, ठीक है। अब ये जब उड़ के किसी और फ्लावर पे जाएगा तो क्या होगा, उस पे बैठेगा। अगर उसके स्टिग्मा पे बैठा तो वो पोलन ग्रेन जो है उसके स्टिग्मा से चिपक सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो हो गया ना पॉलिनेशन, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता था कि ये जो इंसेक्ट इस फ्लावर में बैठा तो इसके पोलन ग्रेन इसके बॉडी से स्टिक हो गए, अब ये थोड़ा हिला डुला तो वही पोलन उसी के स्टिग्मा पे चले गए स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब आपको समझ में आया कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाई, इनका फ्लावर से अट्रैक्ट होना क्यों जरूरी होता है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि वो जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि उनके कारण ही ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। हाँ, विंड के कारण भी हो सकता है बट ज्यादा उनके कारण ही होता है स्टूडेंट्स। फाइन, नाउ टाइम फॉर अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताएं, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा कि दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कौन से दो टाइप के? एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको ये बताना है कि पॉलिनेशन भी दो टाइप का है। तो आपको ये बताना है कि क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, क्या वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है, और वैसे ही यूनिसेलुलर भी क्या ये दोनों कर सकता है। तो बड़ा आसान है स्टूडेंट, आप सोच के बताएं। देखो स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं बाइसेक्सुअल की। यहां पे जो फ्लावर्स मैंने बनाए ये कैसे है, ये तो बाइसेक्सुअल है ना, क्योंकि एक ही फ्लावर में आप देखो कार्पेल भी दिख रहा है और स्टेमन भी दिख रहा है, वैसे यहां पर भी, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि बाइसेक्सुअल तो सेल्फ भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है ना। बाइसेक्सुअल में तो दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, राइट, एक ही फ्लावर में, तो वो सेल्फ कर सकता है। और दोनों हैं तो भी, एक ही फ्लावर में दोनों है तो भी क्रॉस करने में क्या दिक्कत है? इसका पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे तो जा ही सकता है। तो बाइसेक्सुअल जो है सेल्फ और क्रॉस दोनों कर सकता है, ठीक है।
वही एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। अच्छा, अब यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं। यूनिसेक्सुअल जो है वो क्या सेल्फ कर सकता है? सेल्फ कर सकता है? बताएं स्टूडेंट्स। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके एक फ्लावर में तो क्या मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा, तो इसलिए सेल्फ तो कर ही नहीं सकता। क्रॉस कर सकता है? हाँ कर सकता है। आपको समझ में आ रही होगी बात, राइट? तो स्टूडेंट्स, अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स? तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं सारे स्टेप मैंने लिख रखे हैं वहां पे। तो नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। तो देखो इस स्टेप में क्या होता है, तो यहां पे आप देखो मैंने कार्पेल बना रखा है स्टूडेंट्स, इसको बड़ा करके, क्योंकि सारी एक्टिविटी अब कार्पेल पे ही होने वाली है स्टूडेंट्स। तो देखो यहां पर है फीमेल सेक्स सेल दैट इज कॉल्ड एग, और इस पोलेन के अंदर, पोलेन ग्रेन के अंदर है मेल सेक्स सेल। अब समहाउ दोनों को मिलना है स्टूडेंट्स। वो कैसे होगा? कैसे होगा? बड़ा सिंपल इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। ये जो पोलेन ग्रेन है, सबसे पहले आप देखो वो अब यहां पे स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है। यहां पर आया और स्टिक हो जाता है। क्यों स्टिक हो जाता है? बिकॉज स्टिग्मा इज स्टिकी। भगवान ने उसको स्टिकी इसीलिए बनाया बच्चों, क्योंकि उसका वहां पे स्टिक होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हल्की सी भी हवा चलेगी तो पोलेन ग्रेन उड़ जाएगा, जिस तरह से आया था उस तरह से उड़ भी जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो अब देखो क्या होता है कि ये पोलेन ग्रेन अब बर्स्ट करता है और वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करना शुरू करता है, और वो नीचे जाता है थ्रू स्टाइल और ओवरी तक पहुंचता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात आपको स्टूडेंट्स? फिर जब वो यहां पहुंच जाता है, उसका टिप यहां पहुंच जाता है, तो उसका टिप बर्स्ट करता है, छोटा सा तो है वही बर्स्ट करता है। अब क्या होगा स्टूडेंट? वेरी इंटरेस्टिंग, और आप समझ भी रहे होंगे कि इसके अंदर जो मेल सेक्स सेल था वो इस ट्यूब से चलता हुआ नीचे आएगा और एग तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो एग तक पहुंच गया है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे स्टूडेंट्स, और क्या बनाएंगे? मैंने आपको बताया उस चीज का नाम जाइगोट, जिसको फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। और दिस इटसेल्फ इज अ सिंगल सेल, वो अपने आप ही एक सेल है, राइट? समझ में आई बात स्टूडेंट्स? दिस इज फर्टिलाइजेशन। दिस इज फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या हुआ बेसिकली कि ये जो मेल सेक्स सेल है वो एग तक पहुंचा और फिर वो दोनों कंबाइन करके जाइगोट बना रहे स्टूडेंट्स। कैसे ये प्रोसेस हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप वीडियो पॉज करके उसको देखें। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?